एक बार की बात है, अमरपुर नाम का एक नगर था जहाँ एक धनी व्यापारी रहता था। नगर में हर कोई व्यापारी का मान सम्मान करता था, लेकिन इसके बाद भी वो व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो व्यापारी सोमवार व्रत करता। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर उस व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे स्वामी, ये व्यापारी आपका परम भक्त है, आप इस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सभी को उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति, जिसके भाग्य में जो लिखा है उससे वही मिलता है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। उनके आग्रह पर भगवान शिव ने उस व्यापारी की इच्छा पूरी कर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ महीने बाद उस व्यापारी के घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न। व्यापारी ने धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह, लेकिन व्यापारी मन ही मन दुखी था क्योंकि वो अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य जानता था। उस पुत्र का नाम अमर रखा गया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा लेने के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। पिता के कहने पर अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। वे रास्ते में जहाँ भी जाते वहाँ यज्ञ करवाते। इस तरह से यात्रा करते हुए अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा के कन्या का विवाह होना था, जिसके लिए पूरा राज्य सजाया जा रहा था। कुछ ही देर में राजा की कन्या की बारात आ गई, लेकिन लड़के का पिता अपने बेटे के काणे होने के कारण उसे भय था कि कहीं राजा को इस बात का पता न चल जाए, नहीं तो वह अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से नहीं करे। वर का पिता इस बात को लेकर चिंतित ही था कि उसकी नज़र अमर पर पड़ी। अमर को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं इस लड़के को राजा की कन्या से विवाह करा, बाद में इसे ढेर सारा पैसा देकर भेज दूंगा और कन्या को अपने घर ले आऊंगा। उसने ऐसा प्रस्ताव अमर और उसके मामा के सामने रखा। अमर के मामा दीपचंद ने धन की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। इस तरह से अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से संपन्न हो गया। अमर जब लौट रहा था तो उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं वाराणसी में शिक्षा लेने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने ये बात जानकर काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। उधर अमर वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में शिक्षा लेना शुरू कर दिया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उसने बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। रात को अमर सोने के लिए चला गया और शयनावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब उसके मामा ने अमर को मृत पाया तो उसे देखकर रोने पीटने लगा। समीप से ही भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती को अमर के मामा के रोने की आवाज़ बेहद कष्ट दे रही थी। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति की पीड़ा सहन नहीं हो रही, आप कृपया इसके दुख दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि यह वही बालक है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी मृत्यु हो गई। इसी की मृत्यु के कारण इसका मामा विलाप कर रहा है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने शिव जी से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार कर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दिया। शिक्षा समाप्त कर अमर अपने मामा के साथ नगर वापस चल दिया। रास्ते में वे दोनों उस नगर जा पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। उस नगर में दोनों ने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उन्होंने अमर को पहचान लिया। राजा अमर और उसके मामा को अपने महल ले गया। उन्हें बहुत सारा धन और वस्त्र देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा करने लगे। उन दोनों ने प्रतिज्ञा ली कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी प्राण त्याग देंगे। ऐसे ही उन दोनों को अपने बेटे के आने का समाचार मिला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन के वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने अपनी पुत्रवधू का स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर
तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया। ये सुनकर व्यापारी बेहद खुश हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति सावन सोमवार का विधिवत व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय।